हेलो एवरीवन, दिस इज समीर शर्मा एंड यू आर वाचिंग समीर शर्मा बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम लोग बेटा बात करने वाले हैं क्लास 12th का, जो कि मैं आज चैप्टर लेकर आया हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, क्लास 10th में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में डिटेल में पढ़ रखा होगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सेम चैप्टर होने वाला है, बस जो कुछ यहाँ पर नई चीज़ें मिलने वाली हैं उसकी मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं इसके, बहुत बारीक से चलने वाले हैं हम लोग। तो बिना किसी देरी के आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आपको एक एक चीज़ को बारीक से समझना है तो, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी की पूरी NCERT की बात करने वाला हूँ। जो हमारा NCERT है इसको कंप्लीटली मैं कवर करवाऊंगा। इसके साथ साथ जितना भी आपका एक्स्ट्रा पोर्शन रहता है, जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो सब कुछ मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल कंपटीशन लेवल से। ओके, तो आपका यहाँ पर एकेडमिक्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होगा, बस उससे थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर चलूँगा एक आध चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जाननी, जो कि एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो हम लोग इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पता है इस चैप्टर के अंदर नाम से क्लियर हो पा रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और आप लोग रिप्रोडक्शन से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं बिकॉज आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, ये चैप्टर आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। और अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा सो डोंट वरी, मैं बिल्कुल इस चैप्टर को बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलने वाला हूँ। ठीक है, सो बिल्कुल देरी हम नहीं करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है वो समझने की कोशिश कीजिए बेटा। देखिए, ये जो रिप्रोडक्शन है इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज, यानी कि कुछ नई स्पेसीज जो हैं वो जो बनकर तैयार हो रही हैं पुरानी स्पेसीज से ही, बस उसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है, जब आप लोग NCERT खोलेंगे तो सबसे पहले उसमें बताया गया होगा कि ह्यूमन जो लोग हैं, यानी कि ह्यूमंस जो भी हैं, वो सब विविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं। और विविपेरस कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने सब कुछ बताया था कि विविपेरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली एक बेबी को बर्थ देते हैं, यानी कि जन्म देते हैं। ठीक है, तो यहीं से बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ जीरो लेवल से, और हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टेंट की, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, फिर डायरेक्टली मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग एक एक करके जो भी हम कंटेंट होगा उसको उठाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले कंटेंट में हम लोगों को क्या मिलता है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, दूसरा हम लोगों को पॉइंट मिलेगा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड हम लोगों को मिलेगा यहां पर गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद मिलने वाला है फोर्थ नंबर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिफ्थ नंबर पर मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसके बाद मिलने वाला है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड लास्ट वन आप लोग देखेंगे जिसमें आप लोगों को मिलेगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ओके, तो हम लोगों ने यहां पर 7 कंटेंट लिखा हुआ है। आप सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है कि ह्यूमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हमने देखा गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये हमारा कंटेंट है बेसिक, जो कि हम पढ़ने वाले हैं ओके इस चैप्टर के अंदर। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन से। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और नोट करते जाइए। तो कंटेंट आप लोगों को यहां से मिल गया कि हम लोग पढ़ेंगे क्या एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम और हम लोग वापस से उस जगह पर आते हैं जहां हमने इसको छोड़ा था। देखिए ह्यूमन है, हम लोगों को पता है ह्यूमन कैसे होते हैं बेटा।
विविपेरस होते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी कि डायरेक्टली बर्थ जो यानी जन्म जो देते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ इवेंट्स बताए थे, और इवेंट्स में मैंने बताया था जैसे कि प्लांट्स में लिया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था, वहाँ पर मेन फर्टिलाइजेशन इवेंट था, और उसके बाद हमारा कौन सा आया था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सिमिलरली वो सारे के सारे इवेंट्स हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे। देखना चाहेंगे? चलिए दिखाता हूँ। और इन इवेंट्स को आप टिप्स पर कैसे याद रखेंगे, इनका बहुत अच्छा सा ट्रिक लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ जो इवेंट्स हैं बेटा, हमें प्री फर्टिलाइजेशन मिलेगा, मेन फर्टिलाइजेशन मिलेगा एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन, मेन फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका डिफरेंस क्या क्या है और कौन कौन से इवेंट्स आने वाले हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि हम लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन का प्री पोर्शन होता है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में क्या था, गैमेट्स का बनना। सेम ह्यूमन में भी ऐसा होता है बेटा, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, गैमेट्स तो दोनों में बनेंगे, है ना, लेकिन उनके नाम डिफरेंट होंगे। चलिए समझ लेते हैं जो चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब ये जो प्री फर्टिलाइजेशन है, मेन फर्टिलाइजेशन है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, इसको याद करने की बहुत अच्छी सी पहले ट्रिक समझ लीजिए, उसके बाद मैं एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, आपको बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। देखिए क्या ट्रिक क्या है, ट्रिक समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर ये लेक्चर देख रहे हैं, सब लोग एक गोविंदा एक्टर है, उसको सब लोग जानते हैं यार, कौन नहीं जानता है। और उनको लेकर मैंने एक ज़बरदस्ती ट्रिक बनाई है, वो देखिए। देखिए ट्रिक का नाम क्या है, गोविंदा इंडिगो फ्लाइट के बारे में आपने सुना होगा। फ्लाइट जो इंडिगो है उसको लेकर करता हूं कि गोविंदा जी जो हैं वो इंडिगो से जाते हैं। तो ट्रिक क्या है, देखिए कि गोविंदा इंडिगो फ्लाइट से इटली गए और पेरिस। देखिए अब इस ट्रिक को आप लोग कभी भूलेंगे नहीं भाई, कि गोविंदा इंडिगो फ्लाइट से इटली गए और पेरिस, इसको तो यार कोई नहीं भूल सकता। अब यहीं से मैं कैसे ट्रिक निकालता हूँ इन सब की, प्री फर्टिलाइजेशन, मेन फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, वो समझने की कोशिश करना। बेटा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो गोविंदा का जी है ये आप देख सकते हैं, इंडिगो का आई देख सकते हैं, फ्लाइट का एफ देख सकते हैं, इटली का आई देख सकते हैं, गया का जी देख सकते हैं और पेरिस का पी देख सकते हैं। यहीं से ट्रिक उठाता हूँ। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, गोविंदा जी फॉर हमारा क्या हो जाएगा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और आई फॉर हमारा क्या हो जाएगा, इंसेमिनेशन। अभी एक एक चीज करके बताने वाला हूं कि एक्चुअली है क्या इंसेमिनेशन। देखिए तो दो चीजें मैंने बताई आपको प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर, गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन। मेन फर्टिलाइजेशन की तरफ चलते हैं आगे, फिर से ये दो चीजें मिल जाएंगी हमको, फ्लाइट और इटली, यानी एफ जो है, एफ मींस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इटली का जो आई होगा बेटा, आई क्या दिखाएगा, आई दिखाएगा यहां पर इंसेमिनेशन था, यहां पर क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। ओके, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन, आई फॉर इम्प्लांटेशन, और लास्ट में ये जो मैंने जी और पी लिखा हुआ है, इनको समझने की कोशिश कीजिए। ये जी क्या है, यहां पर जो जी होगा वो होगा जेस्टेशन, GESTATION, जेस्टेशन जो पीरियड है। इन सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो डोंट वरी। पेरिस बेटा जो है, पेरिस का क्या आ जाएगा यहां पर, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। ओके, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गैमेटोजेनेसिस यानी कि गोविंदा इंडिगो, गैमेटोजेनेसिस इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गए और पेरिस यानी कि जेस्टेशन और पार्चुरेशन। अब समझने की कोशिश कीजिए, इस ट्रिक को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि मैं और ज़्यादा क्लियरली आपको बता सकूं। इस ट्रिक को बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए बेटा, जो गैमेटोजेनेसिस हम लोगों को पता है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन। और गैमेट्स कौन से, गैमेट्स जो होंगे
दो होंगे, और वो दो कौन हो सकते हैं? मेल और फीमेल होगा। एक होगा बेटा मेल गैमिट और एक होगा फीमेल गैमिट। और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि मेल गैमिट का नाम क्या होता है, दैट इज स्पर्म, और फीमेल गैमिट क्या होता है बेटा? ओवम। ओके, अब स्पर्म और ओवम हम लोगों को पता है गैमेटोजेनेसिस भैया। अब इंसेमिनेशन का मतलब समझ लीजिए। इंसेमिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफरेंस ऑफ स्पर्म टू द ओवम, यानी कि जो ट्रांसफर है स्पर्म का, कहां से? मेल जेनाइटेलिया जो है पोर्शन वहां से, और कहां तक जाएगा? फीमेल जेनाइटल पोर्शन तक जाएगा, जहां पर उसको ओवम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ स्पर्म टू द ओवम। इस चीज को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। और इसी चीज को अगर हम बात करें तो गैमेट ट्रांसफर भी कह सकते हैं। तो दो चीजें हमें किस में मिल गई बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन में। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि जब स्पर्म ओवम तक पहुंचेगा तो पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम फर्टिलाइजेशन की तरफ। अब देखिए इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म और ओवम आपस में क्या होंगे? फर्टिलाइज होंगे, फ्यूज होंगे। तो फ्यूज होना क्या क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन होना, कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो आपको फर्टिलाइजेशन क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट यानी कि स्पर्म एंड ओवम का जब आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, देन दे विल फॉर्म अ जाइगोट। और जाइगोट जो होगा, जाइगोट जो है वो आपका जो यूटेरस होगा इस पर जाके, यानी कि यूटेरस का जो फैलोपियन ट्यूब ये जो होता है यहां से या फिर इधर से आएगा, तो कहां पर आएगा? एंडोमेट्रियम की इनर लेयर पर आएगा, और यहां पर जाकर बैठेगा या फिर इस जगह पर जाकर पहुंचेगा। और यहां पर पहुंचने की जो प्रोसेस होती है और यहां पर रुक जाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, तो इम्प्लांटेशन हमारा यहां पर क्लियर हो गया बेटा। इम्प्लांटेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। और आप लोगों की एनसीईआरटी में एक चीज खास तौर से दे रखी है जिसका नाम बोल रखा है ब्लास्टोसिस्ट। इसको भी समझ लीजिए क्या होता है स्टेप। ब्लास्टोसिस्ट क्या है कि एक कह सकते हैं कि पीरियड आता है, एक टाइम आता है जब जाइगोट जो है क्या करता है? ऑब्वियसली डिप्लॉयड जब होता है जाइगोट, तो क्योंकि यहाँ पर एक हैप्लॉइड मेल गैमेट मिला है और एक फीमेल गैमेट मिला है, ऐसी कंडीशन पर जब जाइगोट आकर यहाँ पर बैठ जाएगा फिर उसमें डिवाइडेशन चालू होता है बेटा। डिवाइडेशन इसमें स्टार्ट होता है जाइगोट में, और डिवाइडेशन वो कब तक चलता है? लगभग 5 से लेकर 6 दिन तक, 5 to 6 डेज तक चलता रहता है। और जब वो 5 to 6 डेज के तक पहुंच जाता है तो उसको हम कह देते हैं, उस जाइगोट को हम ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जान लेते हैं। यहां से आपको ब्लास्टोसिस्ट भी क्लियर हुआ होगा कि ब्लास्टोसिस्ट एक वो चीज जब जाइगोट लगभग 5 से 6 दिन के बाद विद इन द 5 and 6 डेज ये क्या करता है? डिवाइडेशन हो जाता है इसमें, और ये लेयर बनाकर तैयार कर लेता है एक लेयर के फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो यहां तक हमारा इम्प्लांटेशन क्लियर हुआ। जेस्टेशन के बारे में जानते हैं बेटा। जेस्टेशन क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है जब तक एक छोटा सा जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है और एम्ब्रियो से वो फीटस तक कन्वर्जन होता है उसका। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। देखिए जेस्टेशन क्या है? ये जो टाइम पीरियड होता है जेस्टेशन, ये कहां से होता है? यानी कि जब जाइगोट बनकर तैयार हो जाता है बॉडी में फीमेल की। ओके, जाइगोट जब बन जाएगा, जाइगोट कहां तक पहुंचेगा? एम्ब्रियो तक पहुंचेगा, एम्ब्रियो बनकर तैयार होगा, एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? फीटस बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट बेबी बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन बस डिलीवर नहीं हो पाएगा, उसकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। बस उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? उस टाइम पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके आगे थोड़ा सा चलते हैं पार्चुरेशन, कि पार्चुरेशन हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। तो इसको थोड़ा सा आगे मैं लेकर आता हूं कि पार्चुरेशन बोला जाता है बेटा एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। तो जन्म देने की जो प्रोसेस होती है, बस उसी को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? पार्चुरेशन। हालांकि जो चीज़ मैंने आपको अभी तक लिखवाई थी कंटेंट में, वो सब कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता दिया हूं कि क्या क्या होने वाला है, यानी कि एक इंट्रो के फॉर्म में। अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, अभी कितना कुछ बाकी है वो देखिए आप।